हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल क्या होता है। तो हमने डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा था। वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएशन में हमने डील किया था। और यहाँ पे जो डी एक्स होता था वो क्या होता था, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स। और डी वाई क्या होता था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। मतलब ये डिफरेंशियल्स होते थे, डी एक्स भी डिफरेंशियल होता है और डी वाई भी डिफरेंशियल होता है। ऐसे ही अगर मैं जनरल बात करूं, डी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है यहाँ पे, ये भी एक डिफरेंशियल होता है। ये क्या बताता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन फंक्शन, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो फाइनली अगर मैं बोल लूँ, ये भी डिफरेंशियल है एक, और डी एक्स भी डिफरेंशियल है, डी वाई भी डिफरेंशियल है। तो डी एक्स और डी वाई और डिफरेंशियल इन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, ये भी एक डिफरेंशियल है, डी वाई भी एक डिफरेंशियल है, डी एक्स भी एक डिफरेंशियल है। तो ये ऑल थ्री आर डिफरेंशियल्स। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि एक डिफरेंशियल गिवन होगा, उसको सम ऑफ डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिखना है। हाउ टू कन्वर्ट ए सिंगल डिफरेंशियल इनटू सम ऑफ मैनी डिफरेंशियल्स। हाउ टू कन्वर्ट ए सिंगल डिफरेंशियल इनटू सम ऑफ डिफरेंशियल्स। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक डिफरेंशियल गिवन है हमें, एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड, ये एक डिफरेंशियल गिवन है। इसको सम ऑफ डिफरेंशियल्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्र के अलावा वाई जेड की टर्म से एज इट इज लिख दो वाई क्यूब जेड, और डिफरेंशियल ले लो एक्स स्क्र का, प्लस वाई क्यूब के अलावा जो टर्म्स है वो एज इट इज लिख दो एक्स स्क्र जेड, और डिफरेंशियल ले लो वाई क्यूब का, प्लस जेड के अलावा जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज लिख दो एक्स स्क्र वाई क्यूब, और डिफरेंशियल ले लो जो टर्म बच गई जेड, जेड का। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड, ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब जेड। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्र को क्या लिखेंगे, इसके अंदर जो है ना उसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो टू एक्स और डी एक्स लिख दो, प्लस एक्स स्क्र जेड। डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यूब को क्या लिखेंगे, जो अंदर है ना वाई क्यूब, उसको वाई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो थ्री वाई स्क्र आएगा, और डी वाई लिख दो, प्लस एक्स स्क्र वाई क्यूब। तो इसको जेड के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो जेड को ही, तो वो वन आएगा, और डी जेड लिख दो। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई क्यूब जेड, आगे टू आ जाएगा और एक्स डी एक्स, प्लस थ्री आगे आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड डी वाई, प्लस एक्स स्क्र वाई क्यूब जेड डी जेड आएगा। तो देख सकते हैं ये जो सिंगल डिफरेंशियल था ना, उसको मैंने सम ऑफ
मैनी डिफरेंशियल्स लिख दिया। एक तो डी एक्स खुद एक डिफरेंशियल है, डी वाई भी एक डिफरेंशियल है, डी जेड भी एक डिफरेंशियल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंशियल गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको सम ऑफ डिफरेंशियल्स लिखना हमें। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब के अलावा जो टर्म है वो वाई स्क्वायर है, उसको एज इट इज लिख दो और डिफरेंशियल ले लो एक्स क्यूब का, प्लस जो वाई स्क्वायर के अलावा जो टर्म है वो जो कि एक्स क्यूब है उसको एज इट इज लिख दो, डिफरेंशियल ले लो वाई स्क्वायर का। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो तो 3 एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिख दो, प्लस एक्स क्यूब डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको वाई के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो वाई स्क्वायर को, तो 2y और डी वाई लिख दो। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 3x² वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x³ वाई डी वाई। तो ये डिफरेंशियल जो सिंगल डिफरेंशियल था वो सम ऑफ टू डिफरेंशियल की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब जैसे थर्ड पार्ट इसमें क्या है, या थर्ड क्वेश्चन कि डिफरेंशियल ऑफ 5x³ वाई की पावर 4 जेड स्क्वायर, एक ये सिंगल डिफरेंशियल है, तो इसको सम ऑफ डिफरेंशियल्स लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू x³ की जो टर्म है ना उसको छोड़ के बाकी को एज इट इज लिख दो, तो 5y4 जेड स्क्वायर, 5y4 जेड स्क्वायर बच गई x³, तो इसका इसका क्या ले लो डिफरेंशियल, तो डी ऑफ x³ प्लस अभी y4 को छोड़ के सभी को कॉपी कर दो, तो प्लस 5x³ जेड स्क्वायर, तो डिफरेंशियल किसका लो y की पावर 4 का, प्लस अभी बच गई जेड स्क्वायर की टर्म, इसको छोड़ के सभी को कॉपी कर दो, प्लस 5x³ वाई की पावर 4 और डिफरेंशियल लो जेड स्क्वायर का। तो डिफरेंशियल ऑफ 5x³ वाई की पावर 4 जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5y की पावर 4 जेड स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ x³ क्या आ जाएगा, इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या आ जाएगा 3x² और dx प्लस 5x³ जेड स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ y की पावर 4 क्या आ जाएगा, इसको y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो 4y³ और dy प्लस 5x³ वाई की पावर 4, डिफरेंशियल ऑफ जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको z के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो 2z dz। तो डिफरेंशियल ऑफ 5x की पावर 3 वाई 4 जेड स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, तो 5 कॉमन ले सकते हैं हम क्योंकि तीनों में 5 है, तो 5 3x² वाई की पावर 4 जेड स्क्वायर dx प्लस 4x³ y³ जेड स्क्वायर dy प्लस 2x³ वाई की पावर 4 जेड dz। देख सकते हैं हम यहाँ पे x में डिफरेंशियल है, y में डिफरेंशियल है, z में डिफरेंशियल है, तो ये जो सिंगल डिफरेंशियल था इसको सम ऑफ डिफरेंशियल्स की फॉर्म में लिख दिया। और जैसे फोर्थ पार्ट है, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इसको लिखो, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो 2x और dx, तो ये आ गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 2x इंटू में dx भी लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट है,
हमें सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स गिवन होंगे, हमें ये बताना है कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएंगी या नहीं। हाउ टू चेक सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स मेक्स ए परफेक्ट डिफरेंशियल और नॉट। सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स गिवन होगा और हमें ये चेक करना कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएंगी भी या नहीं। अगर बनाएंगी तो परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होगा उनका। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स गिवन है 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy। ये बताना है ये जो सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स गिवन है ये परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएंगे या नहीं। मतलब इसको एक, अगर बनता है परफेक्ट डिफरेंशियल तो यहाँ पे लिखा जाएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होगा अगर बनता है तो। इनके सम का परफेक्ट डिफरेंशियल अगर बनता है तो वो क्या होगा, मतलब एक सिंगल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना है सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स को। तो इसको कैसे चेक किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन है ये एक्स में डिफरेंशियल है ना, तो एक्स के अलावा जो टर्म्स हैं तो मतलब 3y² है उसको एज इट इज लिख दो। और एक्स में क्या टर्म है x² है, इसको इंटीग्रेट करो x³ by 3 तो ये आ गया। और ये y में डिफरेंशियल है तो इसमें y के अलावा जो टर्म्स हैं मतलब 2x³ उसको एज इट इज लिख दो। और y में जो टर्म है इकलौती y उसको इंटीग्रेट कर दो y² by 2 तो ये कितना आएगा y² x³। ये भी कितना आएगा y² x³। दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब इसको मैं परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब ये परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएगी और वो क्या बनाएगी, मतलब 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy। इसको मैं क्या लिखूंगा परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में, तो वो होगा डी ऑफ, ये दोनों सेम है ना इनमें से कोई एक ले लो, तो डी ऑफ x³ y²। x³ y के लिए है, x³ y के लिए है, तो मतलब इसने परफेक्ट डिफरेंशियल बना दिया। और वो क्या है डी ऑफ x³ y²। तो सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स को मैंने एक इकलौती डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया, एक इकलौता डिफरेंशियल है ये। तो सेकंड है यही टाइप है, तो x³ y प्लस y²x² dy। इसको चेक करना है ये परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएगा या नहीं। अगर बनाएगा तो क्या होगा वो परफेक्ट डिफरेंशियल, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह वो परफेक्ट डिफरेंशियल लिखा जाएगा। तो इसमें भी यही चेक करना है कि ये x में डिफरेंशियल है ना, तो इसमें x की टर्म को छोड़ दो तो y है ना, तो y को एज इट इज लिख दो। और जो x की टर्म है ना उसको इंटीग्रेट कर दो तो x⁴/4 हो गया। अब इसमें देखो ये y में डिफरेंशियल है तो x² को तो एज इट इज लिख दो। अब y को y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दो तो y³ by 3। तो ये तो आ गया x⁴y/4 और ये आ गया x²y³ by 3। ये दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। तो इसका मतलब इसको मैं परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में नहीं लिख सकता, मतलब इसका परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनेगा, नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल। जो लिखा जाना था क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे वो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि इसका परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बन रहा।
क्योंकि परफेक्ट डिफरेंशियल लिखने के लिए दोनों सेम आने जरूरी है, दो या तीन हो, कितने भी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। टू एक्स डी एक्स, ये एक डिफरेंशियल है। ऑब्वियसली इसका परफेक्ट डिफरेंशियल तो बनेगा क्योंकि एक ही टर्म है, लेकिन वो क्या बनेगा वो बताना है। तो एक्स में डिफरेंशियल है, तो टू को तो एज इट इज लिख दो, और एक्स में है तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दो एक्स को, एक्स स्क्र बाय टू, तो ये आ गया एक्स स्क्र। तो मतलब टू एक्स डी एक्स को क्या लिखूंगा मैं, डी ऑफ एक्स स्क्र। और फोर्थ क्वेश्चन है 5 इंटू में 3 x² वाई की पावर 4 z² dx प्लस 4x³ y³ z² dy प्लस 2x³ वाई की पावर 4 z dz। ये सम ऑफ डिफरेंशियल क्यों है ना, 5 इनमें कॉमन है आगे। तो ये बताना इस सम ऑफ डिफरेंशियल को एक सिंगल डिफरेंशियल की फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वो सिंगल डिफरेंशियल क्या होगा, मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह लिखा जाएगा। तो अंदर वाली ये देखो, ये x में डिफरेंशियल है, तो इसमें x वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी को कॉपी करेंगे, तो 3y की पावर 4 जेड स्क्र को एज इट इज लिखेंगे। तो x में टर्म क्या बची, एक्स स्क्र, तो x³ बाय 3 इंटीग्रेट कर दिया x के विद रिस्पेक्ट टू। ये y में डिफरेंशियल है, तो y के अलावा बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, y x³ z² और y में डिफरेंशियल है, तो y के विद रिस्पेक्ट टू y वाली जो टर्म है y³ उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो y4/4 आ गया। ये z में डिफरेंशियल है, तो z के अलावा जो टर्म्स हैं 2x³ y की पावर 4 इसको एज इट इज लिखेंगे, और z वाली जो टर्म है जो कि z है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो z²/2 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 3 से 3 कैंसिल, तो x³ y की पावर 4 z²। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया x³ y की पावर 4 z²। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया x³ y की पावर 4 z²। देख सकते हैं ये तीनों सेम है, ऑल सेम। तो इसका मतलब पक्का परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा, डेफिनेटली परफेक्ट डिफरेंशियल। लेकिन वो क्या होगा, वो क्या होगा 5 इंटू में डी ऑफ x³ y की पावर 4 z²। तो ये 5 अंदर चला जाएगा, तो डी ऑफ x³ 5x³ y की पावर 4 z²। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा, ये परफेक्ट डिफरेंशियल आएगा इसका, मतलब इसका परफेक्ट डिफरेंशियल तो बढ़ेगा, ये तो पहले पता चल गया यहाँ से, और जो बनेगा वो ये बनेगा। तो ये था हाउ टू चेक सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स मेक्स ए परफेक्ट डिफरेंशियल और नॉट। तो इसमें सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स गिवन होगा, चेक करना परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा या नहीं। अगर ये सेम आ जाए तो बनेगा, और क्या बनेगा डी ऑफ ये जो सेम है कोई भी एक उठा ले, क्योंकि दोनों सेम है ना x³ y²। इसमें नहीं बन रहा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं आ रही, तो यहाँ पे परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनेगा। ये 2x dx इकलौती ही तो है, इकलौता ही तो डिफरेंशियल है, तो ये डेफिनेटली इसका परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, x में डिफरेंशियल है, 2 को ऐसे कैसे रखो, और x में जो टर्म है उसको x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दो, तो x²/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x² आ गया, तो 2x dx क्या होगा, डी ऑफ x²। ऐसे ही ये है।
तो ये चेक करना था कि सम ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएंगी भी या नहीं। अगर बनाएंगी तो क्या होंगे उनके परफेक्ट डिफरेंशियल। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, y एक फंक्शन गिवन है जो कि कैपिटल ए बी और सी कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए की पावर एल, एम की पावर बी की पावर एम, सी की पावर एन। तो यहाँ पे डी वाई क्या आएगा, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड्स, तो डी ऑफ ए की पावर एल बी की पावर एम बाय सी की पावर एन, ये आएगा। तो डी वाई क्या आएगा यहाँ से, तो ए की अलावा जो टर्म्स हैं बी और सी में उनको तो एज इट इज लिखेंगे, बी की पावर एम बाय सी की पावर एन। ए में जो टर्म्स है उसका डिफरेंशियल लेंगे, तो डी ऑफ ए की पावर एल प्लस बी के अलावा जो टर्म्स हैं मतलब ए की पावर एल डिवाइडेड बाय सी की पावर एन, उसको एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशियल लेंगे बी की पावर एम का, प्लस सी के अलावा जो टर्म्स हैं उसको एज इट इज लिखेंगे ए की पावर एल इंटू में बी की पावर एम, और डिफरेंशियल लेंगे सी की पावर माइनस एन का। तो डी वाई क्या आ जाएगा, बी की पावर एम बाय सी की पावर एन, डिफरेंशियल ऑफ ए की पावर एल क्या होगा, इसको ए के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो तो एल आगे आ जाएगा, ए की पावर एल माइनस वन डी ए प्लस ए की पावर एल डिवाइडेड बाय सी की पावर एन, इसको b के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो तो m इंटू में b की पावर m माइनस वन डी बी प्लस a की पावर l b की पावर m, इसको c के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो तो माइनस एन आगे आ जाएगा, c की पावर माइनस एन माइनस वन। तो इसको dy को मैं क्या लिखूंगा, b की पावर m l a की पावर l माइनस वन और c की पावर माइनस एन हो जाएगा और डी ए प्लस ए की पावर एल इंटू में एम बी की पावर एम माइनस वन सी की पावर माइनस एन डी बी प्लस ए की पावर एल बी की पावर एम इंटू में माइनस एन सी की पावर माइनस एन माइनस वन डी सी। तो डी वाई बाय वाई किसके बराबर आएगा, तो डी वाई तो ये है और वाई मेरा ये था, तो डी वाई बाई वाई क्या आएगा, दोनों तरफ वाई से डिवाइड कर दो तो बी की पावर एम एल ए की पावर एल माइनस वन सी की पावर माइनस एन डी ए डिवाइडेड बाय वाई, वाई क्या है ए की पावर एल बी की पावर एम बाय में सी की पावर एन, तो ये सी की पावर एन ऊपर चला जाएगा प्लस ए की पावर एल एम बी की पावर एम माइनस वन सी की पावर माइनस एन डी बी और डिवाइडेड बाय वाई, वाई अगेन यही है तो ए की पावर एल बी की पावर एम और सी की पावर एन ऊपर चला जाएगा प्लस ए की पावर एल बी की पावर एम माइनस एन सी की पावर माइनस एन माइनस वन डी सी डिवाइडेड बाय वाई, वाई ये है ए की पावर एल बी की पावर एम डिवाइडेड बाय सी की पावर एन, तो ये ऐसे चला जाएगा यहाँ पे। तो डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू, तो देखो ए की पावर बी की पावर एम से बी की पावर एम कैंसिल हो गया और सी की पावर एन इंटू में सी की पावर माइनस एन ये कैंसिल हो गया और ए की पावर एल माइनस वन से ए की पावर एल कैंसिल हो गया और नीचे ए आ गया तो ये आ गया एल डी ए बाई ए
और ये आ जाएगा ए की पावर एल से ए की पावर एल कैंसिल, सी की पावर एन इंटू में सी की पावर माइनस एन ये कैंसिल, तो प्लस एम में, और एक बी की पावर एम, बी की पावर एम कैंसिल, ऊपर की बी की पावर माइनस वन आएगी और नीचे वो बी हो जाएगा। तो एम डी बी बाय बी, और यहाँ पे ए की पावर एल से ए की पावर एल कैंसिल, बी की पावर एम से बी की पावर एम कैंसिल, और सी की पावर एन इंटू में सी की पावर माइनस एन माइनस वन ये क्या हो जाएगा सी की पावर माइनस वन, और आगे यहाँ पे माइनस एन है, माइनस एन डी सी बाय सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वैलिड तभी है इफ परसेंटेज चेंज इन इन ए कोमा बी कोमा सी आर वेरी स्मॉल। मतलब हम कह सकते हैं अप टू 10% हो, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज चेंज वो ए और बी सी में 10% हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये वैलिड है। तो इसको मैं और अच्छे से लिखूँ अगर, तो डी वाई बाय में वाई इंटू में 100 इज इक्वल टू एल डी ए बाय में ए इंटू में 100 प्लस एम डी बी बाय में बी इंटू में 100 माइनस एन डी सी बाय में सी इंटू में 100। तो ये तो क्या आ गया पूरा परसेंटेज चेंज इन वाई, और ये इतना, ये क्या आ गया परसेंटेज चेंज इन ए, और ये जो राउंड किया है ये क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन बी, और ये जो डी सी बाई सी इंटू 100 ये क्या होगा परसेंटेज चेंज इन सी। तो ये तभी वैलिड है अगर परसेंटेज चेंज इन ए बी सी 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो तो ही वैलिड है। तो अगर हम इस पे क्वेश्चन करें, अगर y किसके बराबर गिवन है ए की पावर 2 बी की पावर 3 बाय सी की पावर 4 ऐसा गिवन है, और ये भी गिवन है परसेंटेज चेंज इन ए कितना गिवन है मान लो 2%, और परसेंटेज चेंज इन बी ये गिवन है मान लो -3%, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है बी 3% से, ए इंक्रीज हो रहा है 2% से, और ये गिवन है परसेंटेज चेंज इन सी ये गिवन है मान लो 4%, ये 4% से इंक्रीज हो रहा है सी। तो वाई कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब परसेंटेज चेंज इन वाई बताओ। तो क्वेश्चन क्या है परसेंटेज चेंज इन वाई ये बताओ। तो हम कंपेयर करवा सकते हैं, वाई ए और बी और सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए की पावर एल मतलब एल 2 हो गया, और बी की पावर एम मतलब एम 3 हो गया, और डिवाइडेड बाय सी की पावर एन, एन क्या हो गया 4 हो गया। तो परसेंटेज चेंज इन वाई जो कि होता है डी वाई बाई में वाई इंटू में 100, ये क्या आएगा एल, एल मतलब 2 इंटू में परसेंटेज चेंज इन ए जो कि 2 है 2%, प्लस एम, एम कितना 3, परसेंटेज चेंज इन बी वो कितना गिवन है -3, और माइनस एन, एन कितना 4 इंटू में परसेंटेज चेंज इन सी जो कि 4 गिवन है 4%। तो परसेंटेज चेंज इन वाई मतलब डी वाई बाई वाई इंटू में 100 की वैल्यू क्या आएगी 4 -9 -16, तो ये आ जाएगा 4 -9 -5 -16, तो ये आएगा -21%।
मतलब वाई ए बी और सी के ऊपर कुछ ऐसे डिपेंड कर रहा है, ए स्केयर बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी की पावर 4। ए इंक्रीज हो रहा है 2% से, बी डिक्रीज हो रहा है 3% से, सी इंक्रीज हो रहा है 4% से, तो वाई में 21% डिक्रीज आएगा। तो वाई विल डिक्रीज बाय 21%। तो ये था हमारा, जब y a b c को ऊपर डिपेंड करे तो परसेंटेज चेंज इन y कैसे आता है, L इंटू में परसेंटेज चेंज इन A प्लस M इंटू में परसेंटेज चेंज इन B माइनस N इंटू में परसेंटेज चेंज इन C। और ये तभी वैलिड है, ध्यान रहे, जब परसेंटेज चेंज इन ए बी सी आर वेरी स्मॉल, ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो, और जो कि हमारे 10% से नीचे ही है, ये 2% -3% 4% गिवन थे। तो ऐसे में वाई में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, डिक्रीज होगा वाई 21% से। तो ये हमारा आंसर था। तो ये था हमारा डिफरेंशियल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, और y जब ए बी सी के ऊपर डिपेंड करता है और चेंजेस वेरी स्मॉल हो, मतलब ए बी सी में परसेंटेज चेंज 10% से कम ही आए, तो y में कितना परसेंट चेंज आएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से हमें पता चल गया y डिक्रीज होगा 21% से। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे।